आज जनता को रुला रहे हैं, न किसी को रोजी न किसी को रोटी। केवल जो है इतनी जनता जहाँ 20 करोड़ लोगों की वैकेंसी बाकी है, कहीं कोई रोजी रोटी हो ही नहीं, केवल मंदिर तोड़ रहे हैं। आप बताइए, मूर्ति तोड़ रहे हैं, काशी के उस छवि को खराब कर रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी ले रहे हैं। उन मंदिरों पर लोग रह करके उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनको ध्वस्त करके वो भी समाप्त कर रहे हैं, और पूजा पाठ का जो आस्था है उसको समाप्त कर रौंद रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब फर्जी है, ये सब AI से बनाए वो। और मुख्यमंत्री के पद पर है तो अपनी सरकार को बचाने के लिए तो इस तरह बोलबे करेंगे। अभी कुछ दिन ब्राह्मण समाज के लोग बैठक किए, तब उसको लगे लपेटने। फला संघ के लोग बैठक कर रहे तो उनको लगे लपेटने। हर जाति आधार पर टिप्पणी करने लगे, जाति आधार पर जो है ध्वस्तीकरण करने लगे, बुलडोजर चलाने लगे। तो ये तो उनके सरकार का कृत्य है। जिस तरह की सरकार जो है जनता के ऊपर, संस्कार के ऊपर, सनातन के ऊपर जो बुलडोजर चला रही है, हम इसका विरोध करते हैं। और संत महात्माओं का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारे अवमुक्तरानंद जी महाराज के साथ किया गया, ऐसे तमाम साधु महात्माओं के साथ जो भी सरकार की कुकृति को यदि वह उजागर करने का काम करते हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि मंदिरों को तोड़ रही है। इस वक्त हम आजमगढ़ में, और हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, और बाबा से बात करना चाहिए। आज आपने राज्यपाल महोदय ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला था सर, पूरा बताएं। काशी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, और माता सती जी के कर्णिका का जो कान के बाली का जो स्थान सुनिश्चित किया गया, जहाँ पर लोकोक्ति है कि वहाँ लोग जाते हैं, अपनी लोग जो मर जाते हैं तो लाश जो है अंतिम संस्कार करते हैं, कहा जाता है कि स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसे स्थान पर सरकार द्वारा जिस तरह से ध्वस्तीकरण करा करके वहाँ के मंदिरों को छत बिछत करके, वहाँ की मूर्तियों को छत बिछत करके, जिस तरह के सरकार जो है जनता के ऊपर, संस्कार के ऊपर, सनातन के ऊपर जो बुलडोजर चला रही है, हम इसका विरोध करते हैं। और संत महात्माओं का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारे अवमुक्तरानंद जी महाराज के साथ किया गया, ऐसे तमाम साधु महात्माओं के साथ जो भी सरकार की कुकृति को यदि वह उजागर करने का काम करते हैं, तो उनके साथ यह जो है उत्पीड़न का कार्रवाई होता है। हमारे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी यदि इस बात को कह देते हैं तो उनके खिलाफ FIR। तो इस प्रकार के कृत्यों को लेकर के हम लोग काफ़ी दुखी हैं, और इसलिए हम लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल जी को इस बात पे हम लोगों ने कहा कि जो संस्कृति है, जो विरासत में मिला हुआ है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वह सुनिश्चित रहना चाहिए। पुरातत्व विभाग इसके लिए है कि उसको संरक्षण करता है, लेकिन सरकार ऐसी है कि मंदिरों को तोड़ रही है। महाराज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा ये सब फर्जी है, ये सब AI से बनाए है वो वीडियो। देखिए, सरकार में रहने के कारण हालांकि योगी हैं और मुख्यमंत्री के पद पर है तो अपनी सरकार को बचाने के लिए तो इस तरह बोलबे करेंगे। अभी कुछ दिन ब्राह्मण समाज के लोग बैठक किए, तब उसको लगे लपेटने। फला संघ के लोग बैठक कर रहे तो उनको लगे लपेटने। हर जाति आधार पर टिप्पणी करने लगे, जाति आधार पर जो है ध्वस्तीकरण करने लगे, बुलडोजर चलाने लगे। तो ये तो उनके सरकार का कृत्य है। और जो वह कह रहे हैं, उनको नहीं पता है कि जब वो पहले आंदोलन करते थे तो हाउस में जाकर रोने लगे। उनको नहीं पता है कि क्यों रोए थे जाकर के। आज जनता को रुला रहे हैं, न किसी को रोजी न किसी को रोटी। केवल जो है इतनी जनता जहाँ 20 करोड़ लोगों की वैकेंसी बाकी है, कहीं कोई रोजी रोटी हो ही नहीं, केवल मंदिर तोड़ रहे हैं। आप बताइए, मूर्ति तोड़ रहे हैं, काशी के उस छवि को खराब कर रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी ले रहे हैं। उन मंदिरों पर लोग रह करके उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनको ध्वस्त करके वह भी समाप्त कर रहे हैं, और पूजा पाठ का जो आस्था है उसको समाप्त कर रौंद रहे हैं। अच्छा, माघ मेले में आपने देखा होगा संत महात्माओं को काफ़ी वहाँ उनको स्नान के नहीं जाने दिए, उनको रोक दिया गया, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अरे भाई, ये आज नहीं, कई 100 साल पुरानी बात है। संत महात्माओं को सम्मान पूर्वक लोग जो है वहाँ पर संगम तट तक जाने देते थे। बहुत अच्छी भीड़ रहती थी, कितनों भीड़ रहती थी, तब भी व्यवस्था बना करके वो पालकी से जा रहे थे तो भी जाने देते थे लोग अपने आप, सब लोग उनको सम्मान पूर्वक प्रणाम करते थे। उस संत महात्मा के चरणों को प्रणाम करते थे, वो लोग सबको आशीर्वाद देते हुए संगम तक स्नान करने जाते थे। यह तो इनकी मति मारी गई है। यह लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण संत महात्माओं का ये लोग अपमान कर रहे हैं।
लाठियों से पीट रहे हैं। बताइए, ये इस राज्य में ये लोग कह रहे थे अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उसमें संत महात्मा पीटे जाएं, मारे जाएं, और यदि कोई सही बात कह दे तो उसको उसके ऊपर FIR हो जाए, तो यह दुर्भाग्य की बात है और इस सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो इसी तरीके से तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। रमेश मौर्य जी भी महामंत्री आम आदमी पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? मैं इस पूरे प्रकरण को क्या कहना चाहूँगा कि जो ये लोग अनैतिक कार्य कर रहे हैं, माता अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया जो एक धार्मिक स्थल था, पूरा देश क्या विदेश, अभी आप चले जाइए बनारस, देखिए कौन से ऐसा देश है जिस देश के आदमी नहीं आते वहाँ। ऐसी धरोहर को लोग तोड़ ताड़ के ख़राब कर दे रहे हैं। तो मेरा इनसे अनुरोध है कि ये ऐसा ना करें और जो लोग उसके खिलाफ़ बोल रहे हैं उनके खिलाफ़ मुकदमा कर दे रहे हैं। हमारे माननीय सांसद जी के उन्होंने संजय सिंह के ऊपर मुकदमा कर दिया, तमाम ऐसे 12 लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया। एक बार आप जांच कराइए, आप करें AI जनरेटेड है तो उसको जांच कराइए। तो मैं चाहता हूं कि ये सब कार्य बंद किए जाए, नहीं तो देश की जनता एकदम उबाल पे है और परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से अनिल यादव जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर जिस तरीके से लगातार ये सरकार की तरफ से दावा किया जाए सब कुछ AI है, और दूसरी तरफ एक बात ये हम आपसे कह दें, आपको कुछ दिनों पहले आपके हरियरपुर में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, क्या बुलडोजर इंसाफ है? बुलडोजर इंसाफ नहीं करता है, बुलडोजर विनाश करता है। बुलडोजर इंसाफ का प्रतीक नहीं, विनाश का प्रतीक है। और ये हिंदुओं की सरकार है। उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज़्यादा हिंदू पर और सनातन पर आघात पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है, इनकी पुलिस कर रही है। मणिकर्णिका घाट को विध्वंसक रूप से गिरा करके उसके अस्तित्व को मिटाने की जो कोशिश की जा रही है, जो लोग उस पर बोल रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, FIR किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। जो भी सरकार से सवाल पूछता है उनको जेल में डालने का सरकार करती है। इसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और करती रहेगी। हम लोग किसी भी प्रकार का अत्याचार, सनातन का अपमान आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका विरोध हम लोग सड़क से लेके हमारे सांसद के माध्यम से, संजय सिंह के माध्यम से संसद भवन तक करेंगे हम लोग। धन्यवाद। तो लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम मामलों को लेकर उजागर करती है और खासकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह काफ़ी चर्चाओं में बने रहते हैं। इसी तरीके से तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।